Dear students, in this video lecture I am going to talk about nature and scope of statistics. जब हम स्टैटिस्टिक्स के स्कोप की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का यूज डे बाय डे कितना बढ़ रहा है और किन किन सेक्टर्स में, किन किन सब्जेक्ट्स में, किन किन ब्रांच ऑफ नॉलेज में स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है. And for the purpose of scope of statistics can be divided into two groups. Its use can be divided into two groups: statistical methods and applied statistics. जब हम statistical methods की बात कर रहे हैं, it means we are talking about those processes, those techniques and methods which help us in collection, classification, presentation, analysis and interpretation of data. So statistics is basically used for the purpose of collection and classification, presentation, analysis and interpretation of data. So in all these steps, चाहे वो collection की बात करें, classification की बात करें, statistics यूज की जाती है और statistics के help से ही data का collection, classification, presentation, analysis किया जाता है. दूसरा है applied statistics. अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के बारे में जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स का अदर सब्जेक्ट्स में जो अदर ब्रांच ऑफ नॉलेज हैं, जैसे जो प्योर साइंसेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, या जो आपके सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, उन फील्ड में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है उस पार्ट को हम कहते हैं अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स. So under applied statistics, it is basically related with the use of statistical methods for any area specific, fact specific or subject specific issue. Means कि हम जो other subjects में statistics का use करते हैं वो applied statistics का part आता है. And nowadays you cannot think uh, uh, any subject which tries to establish relationship between cause and effect और जो कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं या जिस भी फील्ड में रिसर्च है, रिसर्च बिना स्टैटिस्टिक्स के आज के समय में सोची नहीं जा सकती. वेदर इट इज़ अ कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशल साइंसेज, प्योर साइंसेज, हर फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का यूज हो रहा है. इनफैक्ट with the rising importance of statistics, many new subjects, many new subjects are coming into the picture. For example, biostatistics, which is the combination of statistics and biology. So biostatistics is the new development in the field of statistics, and ये दिखाता है कि statistics का कैसे use अदर सब्जेक्ट्स में बढ़ता जा रहा है. फिर आपने एक सब्जेक्ट सुना होगा इकोनोमेट्रिक्स. So econometrics is basically mix of mathematics and statistics. So इन दोनों को simultaneously use करके नया पेपर है econometrics, और econometrics का application regularly और means आज आप कोई भी research papers economics, commerce, management की field में देखें तो आप एम्पेरिकल एविडेंसेस के लिए, किसी थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट को एम्पेरिकली प्रूव करने के लिए बिना स्टैटिस्टिक्स या इकोनोमेट्रिक्स के हेल्प के बिना नहीं कर सकते. तो ये जो नए डेवलपमेंट हैं ये यही दिखाते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का स्कोप डे बाय डे इन आवर डेली लाइफ, इन आवर एकेडमिक लाइफ, इन आवर पॉलिसी लाइफ. आप पॉलिसी में भी देखते होंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या जब गवर्नमेंट है, दे यूज डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स. अगर आप उनकी रिपोर्ट्स को देखें तो अलग अलग इंडेक्स मेथड यूज करते हैं. जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो यूएनडीपी द्वारा पब्लिश किया जाता है और अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज का जो ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल है उसको एस्टिमेट, उसको मेजर करने की कोशिश करता है. एंड दैट इज ऑल्सो यूजेस इंडेक्स नंबर्स विच कम्स फ्रॉम बेसिकली स्टैटिस्टिक्स. सो आप देख सकते हैं कि नॉट ओनली एकेडमिशियंस, researchers, but the governments and policy makers also day by day using more and more statistics in their policy decisions. Now next question rises, what is the nature of statistics? और जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट के नेचर की बात करते हैं, we are talking about means वो सब्जेक्ट एक साइंस सब्जेक्ट है या एक आर्ट सब्जेक्ट है. Is it a science or an art? इसी चीज को जब हम बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं नेचर ऑफ दैट सब्जेक्ट. एंड हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग
whether it is a science or an art subject, we need to understand what is the nature of a science subject and what is the nature of an art subject. So first let us talk about science. So हम साइंस सब्जेक्ट, एक जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो खासियत होती है, बेसिकली साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which studies the cause and effect relationship and it endeavors to find out generalizations. मतलब कि साइंस में हम सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, व्हाट इज, क्या है, क्या एक्चुअल स्टेटस है, what is the actual fact, what is the actual cause and actual effect. So it tries to establish the relationship between cause and effect of any event. किसी इवेंट, किसी घटना के, किसी भी एक्टिविटी के उसका कारण और प्रभाव क्या होगा, उसको स्टडी करने की कोशिश करती है. क्या होना चाहिए इसके बारे में बात नहीं करती है कि वो ये कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए था, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ. Science does not talk about these issues. It only talks about what is the reality, what is the cause and what is the effect. And on the basis of that cause and effect relationship, it tries to make generalizations कि ये एक general fact है, अगर इस तरह होगा तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ ग्रेविटी, दैट इफ यू थ्रो एनीथिंग अपसाइड, आप कोई चीज ऊपर फेंके तो वो ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो नीचे ही गिरेगा. So on the basis of this definition we can say that science has following characteristics. First, it is a systematic study of any subject. Second, it takes a fact and tries to establish the relationship between cause and effect. कि किसी भी एक इवेंट, एक घटना, एक फैक्ट को लेके उसके कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसको स्टडी करती है और उसके बीच में संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं. एंड द लॉज ऑफ साइंस आर यूनिवर्सल इन नेचर. जो साइंस के रूल लॉ है वो यूनिवर्सल होते हैं, मतलब आप किसी भी जगह पे, किसी भी परिस्थिति में उनको अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो सेम रिजल्ट देंगे. So on the basis of this definition, let us analyze whether statistics is a science or not. So पहले हम कुछ अगर statisticians की definition लेके बात करें, for example Dr. A.L. Bowley said that statistics is the science of measurement of social organism regarded as a whole in all its manifestations. So बाउले की तरफ से देखें तो बाउले भी ने कहा कि statistics actually measurement का science है, और वहीं टिपेट ने भी कहा स्टैटिस्टिक्स इज बोथ अ साइंस एंड आर्ट. टिपेट ने हालांकि कहा कि ये साइंस भी है, आर्ट भी है. मींस आप इन दोनों डेफिनेशन से देखें तो स्टैटिस्टिक्स को एज अ साइंस सब्जेक्ट भी एक्सेप्ट किया जाता है लोगों के बीच में. सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन डेफिनेशन, जो अभी हमने जिस परिभाषा की बात की उसके लाइट में अगर हम इस स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करें तो हम देखें कि statistics contains numerous methods, various methods. Statistics में different methods हैं which talks about collecting, editing, classifying, tabulating and presentation of facts using graphs and diagrams. So ये graphs and diagrams के help से जो fact है उनको present करने की कोशिश करता है. And this is done, this collecting, editing, classification is basically done to establish a relationship between various facts. जो different economic event हैं, जो different facts हैं, उनके बीच में cause and effect relationship क्या है, उसके लिए उस relationship को establish करने के लिए हम data का collection, editing, classification करते हैं. So on the basis of these results, we analyze and we try to fix the cause and effect relationship. And one more thing, that the laws, the formulas, the methods of statistics are universal in nature. आप देखेंगे जो मीन है, जो मीडियन है, मोड है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर्स, जो डिफरेंट मेथड्स हैं, ये these methods are universal in nature. मतलब ऐसा नहीं है कि एक कंट्री या एक शहर में या एक किसी बुक के अंदर एवरेज या मीन या मीडियन की परिभाषा, उसको कैलकुलेट करने का कुछ और तरीका है और किसी और जगह पे उनका कोई और मीनिंग और कोई तरीका है. नो, एवरीवेयर द डेफिनेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड इज द सेम. So in that sense, the methods and techniques given by statistics are universal in nature, and therefore from this perspective we can say that statistics is a science subject. Now
कैन वी ऑल्सो कॉल इट एज एन आर्ट सब्जेक्ट? क्या हम इसे एक आर्ट सब्जेक्ट भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो अगेन बिफोर क्लासिफाइंग स्टैटिस्टिक्स एज एन आर्ट, वी शुड नो व्हाट इज द नेचर ऑफ एन आर्ट सब्जेक्ट. तो जहां साइंस का जो एम्फेसिस रहता है, जो फोकस रहता है, वो रहता है व्हाट इज, क्या है, क्या एक्चुअल स्थिति है. बट आर्ट सब्जेक्ट का जो फोकस रहता है, इट इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच फोकसेस ऑन व्हाट ऑट टू बी, मीन्स क्या होना चाहिए. क्या है इससे मतलब कम होता है. इट मेनली फोकसेस ऑन व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए था, व्हाट इज द आइडियल. So basically it talks about the ideal solution of any problems and what should be the standard way to proceed for an issue. So basically चाहे आप इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स जहाँ की हम इकोनॉमिक्स को साइंस एंड आर्ट दोनों कहते हैं, बट हम जैसे बात करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड है या प्राइस डिटर्मिनेशन है, तो प्राइस डिटर्मिनेशन जब हम मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं कि जहाँ पे बराबर हो प्राइस, वही डिटरमाइन होना चाहिए. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइस उसी स्तर पर होना चाहिए. तो ये एक आइडियल सोल्यूशन बता रहा है कि अगर इस तरह आप प्राइस डिटरमाइन करेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, आप रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकोगे. सो आर्ट सब्जेक्ट बेसिकली फोकस करते हैं व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, मतलब एक आइडियल सोल्यूशन, और जो फैक्ट्स हैं उनको किस तरह से प्रोसीड किया जाना चाहिए उनके सॉल्यूशंस के लिए. सो अगर इस आधार पर देखें, बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, वी कैन ऑल्सो से दैट स्टैटिस्टिक्स एज एन आर्ट, बिकॉज हम स्टैटिस्टिक्स में we apply statistical methods to establish the relationship between cause and effect. हम cause and effect और जो कोई fact है उसको analyze करते हैं, but under statistics we do not limit ourselves only up to analysis stage. हम सिर्फ analysis stage तक ही अपने आप को limit नहीं करते, rather we also interpret that result. हम interpret करते हैं और उस interpretation के आधार पर हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को बढ़ा दें तो क्या होगा, उसके क्या पॉलिसी इम्प्लीकेशंस होंगे, अगर किसी चीज़ को कम कर दें. इनफैक्ट हम सिमुलेशन भी करते हैं. सिमुलेशन मतलब कि स्टैटिस्टिक्स में हम किसी वैल्यू को बढ़ा के फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, किसी वैल्यू को कम कर सकते हैं, फिर देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा. सो इन स्टैटिस्टिक्स वी डू नॉट ओनली टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, rather we also talk about on the basis of analysis of data, on the basis of results obtained or classification or analysis of data, क्या होना चाहिए, कि अगर इस तरह की स्थिति है तो हम किस तरह बेहतर निर्णय ले सकते हैं, किस तरह बेहतर फोरकास्ट कर सकते हैं, ये भी हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं. So statistics helps in problem solving and provides a better understanding and solution to problems in real life, as it offers quantitative information and analysis. So on the basis of this discussion, we can say that statistics is both a science and an art subject. So in this video lecture, we have talked about nature and scope of statistics. For any comment and question, you can mail me at nagendrinsearch@gmail.com.